राहुल गांधी ने आखिरकार आज हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ ही दिया, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। जान लीजिए कि ये हाइड्रोजन बॉम्ब हरियाणा चुनाव से संबंधित है। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर कैसे वोट चुराया है, राहुल गांधी ने इसका सबूत के साथ खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा चुनाव में जब सारे एग्जिट पोल कांग्रेस की जीत की ओर इशारा कर रहे थे, तब भी बीजेपी के नेता नायाब सैनी बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि हमारे पास सिस्टम है, चुनाव तो हम ही जीतेंगे। और हुआ भी वही। कैसे हुआ, राहुल गांधी ने अपनी पीसी में बताया। उन्होंने सबसे पहले बताया कि कांग्रेस हरियाणा में चुनाव मात्र 22,779 वोटों से हारी थी। फिर एक लड़की की तस्वीर दिखाई जो हरियाणा तो छोड़िए, इंडिया के किसी राज्य की नहीं है। ये लड़की है ब्राजील की एक मॉडल, जिसने 10 बूथों पर 22 बार वोट डाले, कभी सीमा, कभी सरस्वती, तो कभी स्वीटी बनकर। हर बार तस्वीर सेम थी, बस नाम, उम्र और पता अलग अलग। राहुल गांधी ने बताया कि हरियाणा में कुल 25,41,144 वोटों की चोरी हुई थी, जिसमें 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर थे, 93,174 फर्जी पते थे और 19,26,351 थोक वोटर्स थे। अभी इस 25 लाख में फॉर्म 6 और 7 का गलत इस्तेमाल कर डिलीट किए गए और जोड़े गए वोटर्स की लिस्ट नहीं थी, क्योंकि महादेवपुरा और आलंद के बाद चुनाव आयोग ने इसका डेटा साझा ही नहीं किया। राहुल गांधी ने इसके बाद एक और आंकड़ा दिया, बताया कि हरियाणा में कुल 2 करोड़ वोटर हैं और विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोटों की चोरी हुई, यानी हरियाणा चुनाव में हर 8 में से 1 वोट चोरी का है। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि चुनाव आयोग के पास डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने का सॉफ्टवेयर है, यानी वो आसानी से बस एक क्लिक में फर्जी वोटरों को हटा सकता है, अगर वो चाहे तो। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। सवाल है क्यों? राहुल गांधी ने यह भी बताया कि हजारों लोग ऐसे हैं जो यूपी और हरियाणा दोनों जगह पर वोटर हैं। इनमें से कई तो भाजपा के ही नेता हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के एक फैक्ट का भी फैक्ट चेक कर दिया। आपको याद होगा, कुछ समय पहले ज्ञानेश कुमार ने किशोर कुमार बनकर बड़े ही भावुक अंदाज में कहा था, जिसके घर नहीं होते हम उनका एड्रेस 0 डाल देते हैं ताकि वो भी वोट कर सके, उन्हें भी तो वोट देने का अधिकार है। तो राहुल गांधी ने इसका भी फैक्ट चेक कर लिया। जब उनकी टीम हाउस नंबर 0 वाले एक वोटर नरेंद्र के पास पहुंची, तो पता चला कि वो बेघर है ही नहीं, उनके पास 2 मंजिला मकान है और उस मकान की फोटो आपके सामने है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर चुनाव आयोग ऐसा कर क्यों रहा है? इसका जवाब भी राहुल गांधी ने दिया है। उन्होंने कहा कि कई वोटर्स का घर नंबर 0 इसलिए डाल दिया जा रहा है ताकि कोई ये ना पता लगा सके कि वोट डालने वाला व्यक्ति कहां से आया है और वोट डालने के बाद वो कहां गया। ऐसा करके बड़ी ही आसानी से वोट चोरी कर लिया जाता है। राहुल गांधी ने बताया कि ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, हमारे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भारत की जनता से खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, ये माजरा बेघर लोगों का है ही नहीं। इस दौरान उन्होंने और भी उदाहरण दिए। राहुल गांधी ने बताया कि पलवल जिला परिषद के भाजपा उपाध्यक्ष उमेश के पते पर 66 लोग रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह से होडल में मकान नंबर 265 में 501 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। राय में मकान नंबर 1904 108 वोटर्स का पता है। ये सब किस लिए हुआ है? वजह एक ही है, क्योंकि चुनाव आयोग ये छुपाना चाहता है कि कौन कहां से आकर कितनी बार वोट डालकर गायब हो गया। राहुल गांधी ने बताया कि चुनाव आयोग का एक नियम है, जिसके तहत अगर किसी घर में 10 लोग रहते हैं तो उसका जमीनी सत्यापन होना जरूरी है। और सवाल उठाया कि क्या इन घरों की जांच चुनाव आयोग ने की थी? अगर किया तो फिर ये गलती क्यों है, और अगर नहीं किया तो क्यों चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर रहा है? राहुल गांधी ने आगे बताया कि बीजेपी ने जो चोरी हरियाणा और महाराष्ट्र में की है, वही अब वो बिहार में भी करने की तैयारी कर चुकी है। उन्होंने बिहार के एक गांव का उदाहरण दिया, जहां कई वोटरों के नाम SIR के नाम पर काट दिए गए हैं। राहुल गांधी ने उन ग्रामीणों को मंच पर सबके सामने बुलाकर खड़ा किया, जिनके नाम चुनाव आयोग ने फर्जी बहाने बताकर काट दिए थे। इन्हीं में से एक है सुनीता देवी, जिनके पूरे परिवार का वोट काट दिया गया है। इसी तरह से दिलीप यादव का भी वोट काट दिया गया। बहाना दिया गया कि तुम यहाँ रहते ही नहीं हो, जबकि दिलीप विकलांग है, चल नहीं सकते। बंटी कुमार के साथ भी यही हुआ। ये उनका पहला वोट था, लेकिन SIR के नाम पर डिलीट कर दिया गया। शुभ अंसारी का वोट भी ये कहकर डिलीट कर दिया गया कि तुम अनुपस्थित थे, जबकि वो हर समय अपने गांव में ही रहते हैं। ये सिर्फ एक गांव की कहानी दिखाई है राहुल गांधी ने। बिहार में न जाने ऐसे कितने गांव होंगे, कितने लोग होंगे
जिनके वोट SIR के नाम पर काट दिए गए हैं। राहुल गांधी ने आखिर में कहा कि जनता के सामने सच लाकर उन्होंने नेता विपक्ष होने के नाते अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अब ये जनता के ऊपर है, इस देश के जेन जी के ऊपर है कि वो कैसे अपनी आवाज, अपने वोट और अपने हक के लिए मुहिम चलाते हैं।